दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली भाजपा ने झुग्गी बस्ती अभियान के माध्यम से पूरे देश में एक संदेश दिया है। दिल्ली के नेता और कार्यकर्ता झुग्गियों में जाकर लोगों का दुख दर्द सुन रहे हैं। समाधान भाजपा के संकल्प पत्र में उसका होगा। भाजपा का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी होती है। हम वही कहते हैं जो कर सकते हैं। लुधियाना के विधायक और आप नेता गुरप्रीत गोगी की गोली लगने से मौत हो गई है। खबरों के मुताबिक उन्होंने खुद को गोली मार ली। पंजाब के मंत्री गुरमीत सिंह खुडियन ने उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं और समर्थन व्यक्त किया। गुरमीत सिंह खुडियन ने कहा कि वो मेरे छोटे भाई की तरह थे। वो विधानसभा में मेरे साथ बैठते थे। वो अपने काम के प्रति गंभीर थे। मैं उनके बेटे, पत्नी और उनके माता पिता के प्रति अपनी संवेदनाएं और समर्थन व्यक्त करता हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक का गठन देश की आत्मा की रक्षा के लिए किया गया था और कहा कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं बनाया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत गठबंधन ने देश में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके कारण भाजपा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। भविष्य की रणनीति सभी भारतीय नेता मिलकर तय करेंगे। भारत गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए नहीं बना है, ये देश की आत्मा की रक्षा के लिए बना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने युवा शक्ति मिशन पर बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार युवा शक्ति मिशन के तहत युवाओं को रोजगार के मामले में प्रदेश को आगे ले जा रही है। मुझे खुशी है कि युवा शक्ति मिशन के तहत मध्य प्रदेश सरकार युवा रोजगार के मामले में प्रदेश को आगे ले जा रही है। मध्य प्रदेश में करीब 1.5 करोड़ युवा हैं। 16 जनवरी को हमारा 7वां क्षेत्रीय यहाँ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रहा है। हम युवा शक्ति में बहनों की भूमिका तलाश रहे हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बढ़ते मध्य प्रदेश और बढ़ते भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएजी ने आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की पूरी कहानी उजागर कर दी है और अरविंद केजरीवाल पर दलाल की भूमिका निभाने और दिल्ली की खुशियां बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीएजी ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की पूरी कहानी का खुलासा किया है, जिन्होंने दिल्ली की खुशियों को नष्ट करके दलाल की भूमिका निभाई है। मनसुख मंडाविया ने हाल ही में विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया गया। ये कार्यक्रम युवा नेताओं को एक मंच पर लाकर देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दिशा में उनके योगदान को महत्वपूर्ण बनाने की दिशा में एक कदम है। मनसुख मंडाविया ने इस संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा को गति देने के लिए युवाओं के नेतृत्व और विचारों की अहमियत को उजागर किया। आप नेता सुनील गुप्ता के बयान में भाजपा की नीतियों और दृष्टिकोण की आलोचना की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई ठोस एजेंडा या योजना नहीं है। वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। गुप्ता ने दिल्ली में केजरीवाल की उपलब्धियों की सराहना की और इस बात पर प्रकाश डाला कि उन्हें बेहतरीन स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने आप की कड़ी आलोचना की और दावा किया कि पार्टी के पास दिल्ली की खराब सड़क की स्थिति, दूषित पानी, बढ़ते बिजली बिल, कूड़े के ढेर जैसे मुद्दों का कोई समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग आप शासन से छुटकारा पाने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी आप नीतियां इतनी अच्छी थी तो वे आश्चर्यचकित क्यों थे। आज आपके पास दिल्ली की टूटी सड़कों, गंदगी का कोई जवाब नहीं है। सीपीआईएम पार्टी यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा करात ने बीजेपी नेता नितेश राणे के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि ऐसे लोगों की जगह जेल में है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके लिए हमारे देश में कानून है। जिस तरह का बयान उन्होंने एक समुदाय के खिलाफ दिया है वो पूरी तरह से हेट स्पीच है। इस कारण उन्हें जल्द ही मंत्री पद से हटाकर जेल भेजा जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने आप विधायक मोहिंदर गोयल और उनके कार्यालय के कर्मचारियों को फर्जी आधार कार्ड दस्तावेज मामले की जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा है। इस मामले में कुछ बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी और फर्जी आधार कार्ड की बरामदगी शामिल है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, दिल्ली में फर्जी वोटों की जांच से पता चला है कि फर्जी आधार कार्ड बनाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट बनाए जा रहे हैं और 2 आप विधायकों मोहिंदर गोयल और जय भगवान उपकार के हस्ताक्षर पाए गए हैं।